तेरी उम्मीद है कि मैं एक दिन इस तरह से परचम लहराएंगे कि दुनिया याद करेगी। हेलो बच्चों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल सिंधिया क्लास में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 9.1 एक्सरसाइज 9 त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें आपको मात्र दो चीजें याद रखना है, अवनवन कोण और उन्नयन कोण। क्या रखना याद? अवनवन कोण और उन्नयन कोण। अवनवन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है? अवनवन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण याद रखना। क्या साथियों रखना है? अवनवन कोण और उन्नयन कोण आपको याद रखना है। अवनवन कोण किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए ये हमारा एक फिगर है, ये हमारा क्या है? फिगर है। क्या चीज का? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज इसमें क्या है? जिस कोण को 90 डिग्री से देखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये आपने समझ गया, समकोण त्रिभुज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अवनवन कोण कौन है और उन्नयन कोण कौन है। मान लिया जाए कि कोई लड़का छत पर खड़ा है। कोई लड़का क्या है? छत पर खड़ा है और बाराती आया हुआ है। आपके गांव में क्या आया है? बाराती आया हुआ है और एक यहाँ पे खड़ी है आपकी वाली, ठीक है। तो वो अगर आपको देख रहा है कि आप डांस कर रहे हैं, कहाँ देख रहा है? नीचे ना आप डांस करिएगा। कहाँ देख रहा है? नीचे देख रहा है। अगर वो नीचे देख रहा है तो उस केस में बनेगा अवनवन कोण। क्या बनेगा? अवनवन कोण, और उसका क्षैतिज बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? क्षैतिज बन जाएगा। तो ऊपर से जो नीचे देखेंगे वो अवनवन कोण, ऊपर से जो नीचे देखेंगे वो क्या कहलाएगा? अवनवन कोण। और आप हूँ अगर कभी कभी देख लेंगे इनको, इमेरी को, तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। अगर कहेगा कि यहाँ से ये कोण बना रही है 30 डिग्री का, तो यानी ये यहाँ कोण बना रही है 30 डिग्री का। कितना बना रही है? 30 डिग्री का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक थ्योरी और हम समझ लें। अवनवन कोण समझ गए, उन्नयन कोण समझ गए। एक थ्योरी है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। ये क्या है इसको आप समझिए। लाल बटे कक्का। L से को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। S को कहेंगे आधार और L से क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। K से हो जाएगा कर्ण। K से क्या हो जाएगा? कर्ण। और A से क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए जल्दी से, अगर समझ रहे हैं तो आप थम्स अप कर देंगे। अब इस फिगर को हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम इस फिगर को बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर है साइन। क्या है? साइन कॉस। साइन कॉस टेन हो गया। अब टेन का उल्टा आता है कॉट। क्या होता है? कॉट। कॉस का उल्टा होता है सेग और साइन का उल्टा है कॉसेग। समझ रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का सेक। ये आपको याद रखना है। अगर हम पूछ देंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। एल को मानेंगे साइन, ए को मानेंगे कॉस, एल को फिर मानेंगे टेन। तो साइन, साइन क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएंगे? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस क्या है?
आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसके बाद क्या है, साइन के बाद कॉस के बाद टेन, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब समझ रहे हैं कि नहीं, हम बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। अगर बताएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएंगे, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा का क्या बताए थे, सेग थीटा, सेग थीटा, तो सेग थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद टेन थीटा का हम क्या बताए थे, टेन थीटा का क्या बताए थे, कॉट थीटा, क्या बताए थे, कॉट थीटा, क्या बताए थे, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएंगे, आधार बटे लंब हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया, चलिए बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे लाडलो। तो ये आपका त्रिकोणमिति का कुछ थ्योरी था, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका क्या था, त्रिकोणमिति का कुछ थ्योरी था। अब हम इसको इसी के बेसिक के आधार पर हम अब सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे लाल बटे कक्का का। चलिए मिटाते हैं, आपके बोर्ड पर आ चुका है, तो इसको आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग भी इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए आपका प्रश्न आपका बोर्ड पर है और हम प्रश्न को पढ़ लिए। कह रहा है कि एक सर्कस जो है वो जो है एक लंबी डोर पे चढ़ रहा है। एक सर्कस का जो खिलाड़ी है वो लंबी डोर पे चढ़ रहा है और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक मान लिया जाए मीनार है, क्या है, एक मीनार है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। तो सर्कस का जो कलाकार होगा तो एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। तो मीनार कभी की बात नहीं कर रहा, अभी कह रहा है कि 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। जब चढ़ेगा तो ऐसा थोड़ा कि सीधा चढ़ेगा, वो कहाँ चढ़ेगा, तिरछा चढ़ेगा। और वो कौन बना रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। अब कह रहा है 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी कि भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक खंभा लगा हुआ है और सीधे बांधा हुआ है, भूमि के खंभे से बांधा हुआ है। शिखर, भूमि का शिखर है, ऊपर वाले को बोलते हैं शिखर और नीचे वाले को बोलते हैं पाद। क्या बोलते हैं, पाद। तो भूमि के एक शिखर से क्या है, बांधा हुआ है, भूमि के एक शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी भूमि स्तर से, कहां से, भूमि स्तर से, यानी भूमि स्तर से बनाया कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दिया क्या गया है तो वो चीज़ें लिख लेते हैं। दिया है मेरे पास, अब देखिए आपके पास फिगर बन गया। तो कहता है कि गांव में लड़का होता है तो लड़का को नाम रखा जाता है। तो फिगर रेडी हो गया, इस क्वेश्चन का लड़का हो चुका है, यानी फिगर हो चुका है। तो इसका नाम रख दीजिएगा, क्या नाम रखिएगा, तो नाम रखिए ABC नाम रख दीजिए। आप भी कुछ और नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप भी अपना एरिया का नाम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिया है मेरे पास क्या क्या, AC दिया हुआ है, AC 20 मीटर है। इसके बाद BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास क्या है कि भूमि है। BC हमारा क्या है, भूमि है, भूमि है। और AB हमारे पास क्या है, तो AB क्या है, शिखर, क्या है, ऊंचाई, यानी एक खंभा है, क्या है, खंबे है, खंबे। इसी का ऊंचाई ज्ञात कर रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके बीच आ चुका है सिंधिया क्लासेस, बिल्कुल आपको आसान कर देगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो खम्भे की ऊंचाई कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें से अब ध्यान देना है कि जिस थीटा का मान अगर जिस कोण पे दिया होगा, थीटा का मान जिस कोण पे दिया होगा उसके सामने वाला 90 डिग्री का कोण होता है, यानी लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो थीटा मेरे पास यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है कि नहीं 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहाँ पे क्या बनेगा साथियों? 90 डिग्री का जहाँ पे कोण बनेगा, तो उनके सामने वाला कोण हमेशा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे साथियों। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, आप लोगों को गाना की आवाज़ सुनाई देता होगा, तो इस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मेरे गांव में एक बच्चे का बर्थडे है, मैं उसके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो उन्हीं के खुशी पर गाना बज रहा है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दें, बिल्कुल वापस से आते हैं क्लास पर। तो आधार है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन और आसान हो गया है। दिया भी है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान है 30 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम भागिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे एक मेरी बातों को आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी कोण को निकालना है, जिस भी को निकालना है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात बराबर है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर जिसका मान निकालना है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं या भी नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, साइन का मान चेंज हो जाएगा। तो लेकिन हम कहेंगे जिसको निकालना है उसको ऊपर लिख दें, जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। तो मान मेरे पास AC का दिया हुआ है, कहीं दिक्कत है? मान AC का दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? तो मेरे पास हो जाएगा AB बटे, यही है ना AB, और मान किसका दिया है? AC का दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो AB को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहें। क्या कहें? लंब। और AC को हम लोग क्या कहें? कर्ण कहें। क्या कहें? कर्ण कहते हैं। AC को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और गाना में कहता है क्या बोलती? कंपनी। तो यही कंपनी बोल रही है AC। AC को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। और AB को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? आप चलिए एक थोड़ा सा बैक आप चलिएगा, तो हम आपको क्या बताए थे? लंब बटे कर्ण हो गया कि नहीं? ये लंब बटे कर्ण हो गया कि नहीं? लंब बटे कर्ण किसका होता है? किसका होता है? साइन। साइन का हम क्या बताए थे? लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लाल, यानी LAL KKA। लंब बटे कर्ण किसका हो गया? साइन का हो गया। किसका हो गया? साइन थीटा का हो गया कि नहीं? लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। तो बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं आप लोगों के लिए? तो साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर AB मेरे पास क्या है? ऊंचाई है, यानी निकालना है, तो AB को हम लोग रखने देते हैं। AC मेरे पास क्या है? AC है 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर है। तो कोई दिक्कत? तो साइन 30 का मान क्या होता है? आप जल्दी से बताएंगे। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है हाफ। क्या होता है? हाफ बराबर AB और बटे 20 मीटर। AC क्या है? 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना, यानी आर पार गुना कर देंगे। इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं AB, तो क्या हो जाएगा? 2AB बराबर 20। क्या हो जाएगा? 20 मीटर। इसीलिए AB बराबर, ये गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो भाग में हो जाएंगे। 20 मीटर बटे 2 हो जाएंगे कि नहीं? ये आप कट रहा है कि नहीं? तो इसको जब कट रहा है तो इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो कितना बार में कट जाएगा? 10 मीटर, यानी 10 दूनी 20।
यानी 10 मीटर। तो हमारे पास खंबे की ऊंचाई पूछ रहा था, खंबे की क्या पूछ रहे थे, ऊंचाई पूछ रहे थे। तो खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएंगे, 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान तरीके से इसको आपको समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ गया? तो चलिए हम इसी तरह से अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। आपके पास आ चुका है, आपके बोर्ड पर दूसरा प्रश्न आ चुका है। तो चलिए आप प्रश्न को पढ़ेंगे, तो मैं भी साथे साथे पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आपका सवाल एकदम आसान है। मैं फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है, एक जो है पेड़ है, एक क्या है साथियों, मेरे पास एक पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है। और ये पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया। ये पेड़ है और ये पेड़ जो है इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूटता है जो जमीन के शिखर, यानी जमीन को ये क्या करता है, छूने लगता है। कहाँ छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, यानी ये जमीन को छूने लगता है। कहाँ छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और जमीन के पेड़ के जो पाद बिंदु है, जमीन पेड़ का जो शिखर है, जो वहां की दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। वो कितना है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, यही हमको ज्ञात कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। साथ ही 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना डिग्री का कोण बना लेता है साथियों, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के जो पाद बिंदु की दूरी है और पेड़ के जो शिखर है, पेड़ के जो शिखर जो जमीन को छूता है वहां से वहां तक दूरी कितना है, 8 मीटर है। क्या बताइए, आपका क्वेश्चन के अनुसार क्या फिगर बन चुका है? तो बन चुका है, तो आप थम्स अप कर देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब हम कहे हैं कि जब किसी का गांव में लड़का होता है तो उसका नामकरण होता है, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, लड़का हो चुका है। तो क्या करेंगे, नाम रखेंगे कि नहीं? नाम रखिए। तो क्या नाम रखेंगे, A, B, C और इसको D नाम रख देते हैं। नाम रख देते हैं कि नहीं? हमको क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई कह रहा है। तो हम जो है कि इसको और अगर इसको हम निकाल लेंगे तो क्या, अगर इसको और इसको निकाल लेंगे तो क्या ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या ये नहीं निकलेगा, निकल जाएगा कि नहीं? मान लिया जाए कि हम टूट गए बीच से, तो कहेगा मेरा ऊंचाई निकालें। तो जो मेरा टूटा हुआ भाग नीचे गिरा है उसकी लंबाई निकाल लेंगे और जो शेष बचा है उसकी लंबाई निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मेरा कुल लंबाई नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? आप समझिए। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये डंटा है और ये डंटा यहाँ से टूट गया है और यहाँ से टूट करके यहाँ आ गया है। अब कहेंगे कि इस डंटा कितना लंबा था, कितना लंबा था। तो जब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये डंटा नहीं निकल जाएगा? ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, कितना आ जाएगा, 10 मीटर। कितना आ जाएगा, डंटा 10 हो जाएगा। उसी तरह से ये भाग नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये दिया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा? तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दिया है, दिया क्या क्या है, ए बी क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई है, किसका ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, यानी आधा ऊंचाई है। और BD क्या है, कुल पेड़ की ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई है। और AC क्या है, पेड़ का टूटा भाग, पेड़ का टूटा भाग। और BC क्या है, 8 मीटर है। BC क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। और थीटा क्या दिया है, 30 मीटर
दिया हुआ है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। तो हम मेरे पास त्रिभुज नजर आ रहा है ABC, क्या आ रहा है ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान है 30 डिग्री। तो हम आपको बताए थे कि जिसका मान दिया है उसको हम कहाँ लिख देंगे ऊपर, यानी AB बटे ये मान दिया हुआ है तो BC। अब AB को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, BC को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है, तो लंब बटे आधार जो मान होता है tan थीटा का मान होता है। तो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan अब मान बिठा देते हैं कि tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर AB, तो AB बटे BC मेरे पास क्या है, तो 8 मीटर है, तो हम 8 मीटर लिख देते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AB बटे 8 मीटर। क्रॉस गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3AB बराबर 8 मीटर हो जाएंगे कि नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, AB बराबर, ये गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो 8 मीटर बटे √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB का मान निकल जाएगा, यानी आधा पेड़ जो टूटा था, जो बचा था, उसका मान निकल जाएगा। यानी कि पेड़ जो आधा टूटा था, ये ना आधा टूटा था, तो पेड़ का मान निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ये भाग निकालना है, ये निकालना है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, DBC में। तो हमने बताए थे आपको कि जिसका मान दिया होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे चाहे नीचे, बतिया क्या है, बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जिसका मान दिया है इस बार अब हम क्या करेंगे, उसका नाम ऊपर कर देंगे। तो BC का मान दिया हुआ है, तो BC बटे क्या हो जाएंगे, AC। तो BC बटे AC यानी कि आधार बटे कर्ण, ये ना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो आधार बटे कर्ण जो होता है cos थीटा का होता है। क्या होता है, cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, 8 मीटर बटे AC दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप कमेंट्स करके जल्दी बताएंगे। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, आप बताएंगे cos 30 का मान क्या होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 मीटर बटे AC। क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 8 दूनी 16। इसीलिए AC बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 16 बटे √3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2, समीकरण 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम बताए थे कि इसका मान और इसका मान निकालेंगे, ये मान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दो फ्रेंड्स, क्या होगा, 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएंगे, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 प्लस 16 बचेगा, क्या बचेगा, 16। तो 16 और 8 कितना होता है, 16 4 20 4 24 बटे √3, 24 बटे √3 होता है। आपको यहाँ पता चला होगा कि 24 बटे √3 है, तो √3 कभी नीचे वर्गमूल में नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा हो गया अंश और ये हो गया हर। कभी भी अंश और हर कभी भी बटे रूट में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर कोई दिक्कत, हम यहाँ पे सॉल्व कर दें। हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो
24/√3 गुना जो √3 हर का नहीं कर रहे हैं तो हर ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना, तो क्या आ जाएगा 24√3 और बटे 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 से कटा देंगे 8 तिया 24 यानी 8√3 मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा, फुल पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। आपको बताइए कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि इस तरह से आपको वीडियो हर एक बार हम ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलते रहे। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं वापस एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।